हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप अनवांटेड किट लेके आते हो, अनवांटेड किट खाते हो, तो उसके बाद आपके पीरियड कब स्टार्ट होते हैं। जब किसी भी कपल्स को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है और आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाना चाहते हैं, आप नहीं रखना चाहते हैं, तो ऐसे में आप जब भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए टैबलेट लाते हैं या आप अनवांटेड किट ही लेके आ गए, तो आपके मन में किट लाने से पहले या फिर आप किट लेके आ जाते हो, उसके बाद ऐसा आता है कि हम किट तो ले रहे हैं लेकिन हमारा पीरियड कब स्टार्ट होगा। क्योंकि आपको अगर प्रेगनेंसी नहीं रखना होती है, आपके मन में बहुत टेंशन हो जाती है, आप बहुत डर जाते हो कि हम किट तो खा लेंगे लेकिन हमारा पीरियड कब स्टार्ट होगा। तो आप जब भी अगर किट खा रहे हैं आप, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर के अंडर में ही आपको किट लाना है, जिससे कि आपका केस एक ही बार में अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको बार बार किट खाने की नौबत ना आए। देखिए, जब भी आप अनवांटेड किट लेके आते हो तो उसमें एक पैकेट आता है, पैकेट में ही किट आती है। उस पैकेट को आप खोलते हैं तो उसमें 5 टैबलेट निकलती है, जिसमें एक मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट होती है और 4 मिसोप्रोस्टोल की होती है। जो 4 टैबलेट होती है वो सेम टैबलेट होती है। उसमें से आप ऊपर की, नीचे की, आगे की, पीछे की कोई सी भी आप खा सकते हो, जैसे कि आपको डॉक्टर ने बताया है। वैसे तो डॉक्टर सभी की कंडीशन देखकर अलग अलग डोज बताते हैं, जैसा कि आपके ऊपर कौन सा डोज की ज़रूरत है आपको, कि इस तरीके से डोज दिया जाए कि आपकी प्रेगनेंसी रिमूव हो जाए। आपकी प्रेगनेंसी कितने दिन की है, आप कितने फर्स्ट बार टैबलेट ले रहे हैं या सेकेंड बार, तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जिसमें डॉक्टर आपकी कंडीशन देखकर आपका डोज फिक्स करते हैं। लेकिन फिर भी अगर नॉर्मली डोज की हम बात करें तो 3 दिन का डोज देते हैं डॉक्टर। जैसे फर्स्ट वाली जो मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट होती है वो फर्स्ट दिन देते हैं। जो 4 टैबलेट और बचती है वो 2 एक दिन दे देते हैं, फिर 2 एक दिन बाद दे देते हैं, या फिर 2 टैबलेट दे देते हैं सुबह मॉर्निंग में, फिर 4 घंटे के अंदर से 2 टैबलेट फिर से दे देते हैं, या फिर 2 टैबलेट खिला देते हैं मुंह से, 2 टैबलेट वेजाइनल में इंसर्ट करने के लिए दे देते हैं। तो ऐसे डॉक्टर आपकी कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये कैसे देते हैं। वैसे तो नॉर्मली 3 दिन का डोज होता है टैबलेट खाने का। तो आप जब भी फर्स्ट दिन बड़ी वाली टैबलेट खाते हैं, उस दिन आपकी बॉडी पर कुछ भी असर नहीं होता है, ना तो आपका पीरियड आता है ना आपका पेट दर्द होता है। हाँ, 10 में से एक आध लेडीज़ ऐसी होती हैं जिसको बड़ी वाली टैबलेट खाने के बाद, जो मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट होती है उसको खाने के बाद पीरियड आ जाते हैं, जो कि जिनकी बच्चेदानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बिल्कुल भी वज़न सहन नहीं कर पाती हैं, ऐसे लेडीज़ों का पीरियड बड़ी वाली टैबलेट खाने के बाद आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुल के उससे पीरियड नहीं आता है। वैसे तो नॉर्मली जो मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट खाते हैं, एक टैबलेट फर्स्ट दिन खाना होती है, उस टैबलेट से आपके पीरियड नहीं आते हैं। दूसरे दिन आपको 2 टैबलेट डॉक्टर खाने के लिए देते हैं। जैसे कि आपने बड़ी वाली मिफेप्रिस्टोन की जो टैबलेट होती है वो आपने मंडे को खा ली, तो ट्यूसडे को आपको जो 2 टैबलेट खाने की देंगे, तो आप मॉर्निंग के टाइम ही देंगे। आपको मॉर्निंग के टाइम आप 2 टैबलेट खाएंगे, उसके 5 से 6 घंटे के बाद आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आपकी बच्चेदानी थोड़ी सी वीक है या फिर आपको चारों ही टैबलेट एक साथ दे दी, तो टैबलेट खाने के 2 घंटे बाद भी आपके पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं। वैसे नॉर्मली तो 2 टैबलेट देते हैं, उसके 5 से 6 घंटे के बाद आपके पीरियड अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाते हैं। जिनकी बच्चेदानी थोड़ी सी कमज़ोर हैं, जिनके पीरियड जल्दी आ जाते हैं, उनके पीरियड 4 घंटे में भी स्टार्ट हो जाते हैं। आप 2 टैबलेट खाते हैं, उसके 5 से 6 घंटे के बाद आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर आपके पीरियड स्टार्ट होने के बाद आपको 2 टैबलेट और बचती है, वो आपको दूसरे दिन खाना होती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपके पीरियड स्टार्ट हो गए तो आप 2 टैबलेट और ना खाएं। कंपनी ने 5 टैबलेट का डोज बनाया है, जो कि आपको 5 ही टैबलेट खाना होती है। फिर आपकी जो ब्लीडिंग है वो कितनी होगी, तो ये आपके पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन की प्रेगनेंसी को रिमूव किया है। आपने 40 दिन की प्रेगनेंसी को रिमूव किया है, या 45 दिन की प्रेगनेंसी को रिमूव किया है, या फिर 50 दिन की प्रेगनेंसी को रिमूव किया है। अगर 40 से 45 दिन की प्रेगनेंसी को अगर आपने रिमूव किया है, आप उसको हटा रहे हैं, तो आपका पीरियड 7 से 8 दिन तक अच्छा आएगा। आपको अच्छी ब्लीडिंग होगी, ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग में क्लॉट भी निकलेंगे आपके। तो आपको डरना नहीं है अगर क्लॉट से निकलते हैं तो, क्योंकि क्लॉट से निकलेंगे तभी आपका जो केस है वो क्लियर होगा। क्योंकि क्लॉट्स आपका जब 1 महीने में पीरियड आता है तब लेयर्स टाइप पीरियड में भी निकलते हैं। तो जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, अंदर जब एग फर्टिलाइज होता है, तो आपके जो अंदर मटेरियल होता है वो थोड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए आपका पीरियड आता है तो पीरियड से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और उसमें क्लॉट निकलते हैं।
तो अगर आपकी प्रेगनेंसी 40 से 45 दिन की है तो आपका 8 से 9 दिन तक पीरियड अच्छा आएगा। 10वें 11वें दिन में आपकी ब्लीडिंग धीरे धीरे करके बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। आपकी जितने दिन की प्रेगनेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही थोड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग भी होगी और ज़्यादा क्लॉट भी निकलेंगे और ज़्यादा दिन तक भी चलेगा। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।